बाद ही ये आगे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए फर्स्ट फेज में इसको लॉन्च किया गया है। डॉक्टर अंशुमन, अगर हम लगातार जब मिथ्यों पर, अफवाहों पर बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं लोगों को जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जैसे मुझे कोविड नहीं हुआ तो क्या मैं जा सकती हूँ वैक्सीन लगवाने, और लोगों को ये रहेगा कि अगर मुझे हुआ ही नहीं है, कहीं वैक्सीन लगवा लिया तो फिर कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरी बॉडी में तो ऑलरेडी इम्यूनिटी थी, मैंने तो कोरोना को मेरा कोविड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। तो फिर ऐसे में आप क्या सलाह देंगे लोगों को? इस तरह से ट्रेंडिंग फेक न्यूज चल रही है। पहली बात तो समझिए, वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि कोरोना का इलाज नहीं होता वैक्सीन से। वैक्सीन उन्हीं के लिए ज्यादा कारगर है जिनको कभी कोरोना नहीं हुआ। अच्छा। वो ये ना समझे कि उनकी इम्यून सिस्टम ऐसी थी कि कोरोना हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक्सपोजर ना मिला हो। तो वैक्सीन एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाई जाएगी और भविष्य में कभी कोरोना वायरस आपके संपर्क में आए तो आप उससे बच सकेंगे। ये प्रिवेंशन है। जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है, बच्चों में कई टीके लगाए जाते हैं, उसी तरह से कोरोना वैक्सीन सबको लगाया जाएगा। जिसके लिए जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी को माने और वैक्सीन लगवाएं जब आपका नंबर आए। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा, पैनिक नहीं करना है कि मुझे जल्दी लगा दो, मुझे जल्दी लगा दो। एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल बनाया गया, उसी के तहत लगवाना है। बिल्कुल। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश जी, मैं अब लगातार जैसे सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये बहुत भ्रम पैदा करती है चीजें कि जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन भी बता रहे थे कि जब मुझे कोविड नहीं हुआ तो मैं फिर उस एक्सपोजर में ऑलरेडी नहीं हूं, तो मैं जाकर क्यों वैक्सीन लगवाऊं या मैं क्यों अपने आप को वैक्सीन के उस पे लाऊं, ये बहुत लोगों में होगा। तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपने लगवाया है और आप एकदम स्वस्थ हैं? देखिए, मैं लगभग पूरे 8 से 10 महीने से मैं लगातार कोविड पेशेंटों के बीच में रहा। 15,000 के करीबन रोगियों को हेल्थ केयर हमारे कैलाश परिवार ने दी और मुझे आज तक नहीं हुआ, कल नहीं होना चाहिए। वैक्सीन इसीलिए है, जैसा हमारे डॉक्टर सुनील और लोगों ने बताया कि वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन एक प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन का एक तरीका है ताकि शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए। तो सबको वैक्सीन लेनी है। जिनको कोरोना हो चुका है उन लोगों को भी वैक्सीन लेनी है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए जो भी प्रोटोकॉल समय समय पर आ रहे हैं उनको फॉलो करते हुए, एक जो चिंता जो लोगों के दिमाग में थी कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई दिक्कत होगी, अब 8-10-9 घंटे गुजर जाने के बाद डॉक्टर गुलेरिया जैसे लोग, डॉक्टर त्रिहान, डॉक्टर बीके पॉल साहब जो इसके नीति निर्धारक रहे हैं, उन्होंने स्वयं वैक्सीन ली है और अभी तक देश में से किसी एक भी खबर नहीं आई है किसी को रिएक्शन होने की। अगर छोटी मोटी कोई सिम्टम आएगा तो वो वैक्सीन का एक सामान्य हिस्सा है, हो जाएगा और उतनी जल्दी हम जो है इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। डॉक्टर अंशुमन, वो चरक और सुश्रुत से लगाकर अब तक हिंदुस्तान हमेशा नंबर 1 रहा है और हर चीज में नंबर 1 रहा है, और ये आज इसीलिए मैं भावुक हूं थोड़ी, और कहते हुए भी कि एक वक्त था जब 2020 की शुरुआत होते होते फरवरी आते आते हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हर कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा था और हम समझाते थे कि देखिए आपको इसे अपनाना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि हम गर्व से कह रहे हैं कि देखिए हम हिंदुस्तान हैं और हम अगर आपके सामने कोई चीज रख रहे हैं तो उसे पूरी दुनिया उसका असर मान रही है। माधुरी, आपने महर्षि चरक और सुश्रुत का नाम लेके तो हमें भी भावुक कर दिया। मैं पेशे से सर्जन हूं और सच में पूजनीय थे जो आज से 10,000 साल पहले इतनी सारी सर्जरीज जो कि आज विदेश में भी डॉक्यूमेंटेड है करते हैं। आज बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोरोना काल में ये सिखा दिया कि बैक टू बेसिक्स, हमें वही जीवन शैली रखना है जो जीवन शैली भारतीयों के लिए उचित थी। पहली बात। दूसरी बात, इतनी जल्दी भारत दो अपने स्वदेशी वैक्सीन को लेके आ जाएगा, ये उम्मीद विश्व में किसी को नहीं थी। भारत बहुत बड़ा सप्लायर वैक्सीन का है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोरोना वैक्सीन जैसे चैलेंजिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन विदिन अ ईयर 12 महीने से भी कम में लेके आ जाना, और वो भी इतनी आत्मनिर्भरता के साथ, एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। और आगे आने वाले समय में देख लीजिएगा, ऐसे भी पूरा विश्व मेडिकल के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पे लोगों का भरोसा काफी बढ़ने लगा और बढ़ जाएगा इस इन्वेंशन के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर समीर भट्ट, कुछ आपसे टिप्स भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को पहुंचाएं और ये समझाएं कि हमें किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है।